नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। क्रिकेट का महाकुंभ यानी वर्ल्ड कप शुरू होने से ठीक पहले हिमाचल में खालिस्तानी साजिश सामने आई है। माहौल खराब करने के लिए खालिस्तानी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। हिमाचल के धर्मशाला में 7 अक्टूबर को यानी शनिवार के दिन बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच होने वाला मुकाबला से ठीक पहले खालिस्तानी समर्थकों ने शहर के एक सरकारी भवन की दीवारों पर खालिस्तानी जिंदाबाद के नारे लिख दिए। वहीं मामला सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही विश्व कप मैचों के बीच इस तरह की घटना से सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस ने विवादित नारे को मिटा दिया है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा के बीच तनाव चल रहा है, जिसके चलते खालिस्तानियों की ओर से देश में लगातार माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में धर्मशाला की दीवारों पर ये नारे लिखे गए हैं। धर्मशाला में विश्व कप मैचों से ठीक पहले इस तरह की घटना से सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। तो सर वो तो हमें नहीं पता किसने लिखा होगा, कब लिखा होगा। हम तो अपनी ड्यूटी के अंदर होते हैं। कब लिख गया, कौन लिख गया, वो मुझे भी पता नहीं। क्या यहाँ पुलिस आई? हाँ जी सर, आई थी पुलिस। क्या किया? उन्होंने सर फोटो खींची। वो मेरे को पूछा उसने कि कौन था, किसने लिखा। मैंने सर मुझे नहीं पता, मैं तो हम तो अंदर से ड्यूटी पे होते हैं। मैंने ये मिटाया किसने? तो मिटाने का तो मेरे सामने किसने नहीं मिटाया, मुझे नहीं पता किसने मिटाया ये। तो धर्मशाला की दीवारों पर किसने ये खालिस्तानी नारे लिखे हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक मैच से पहले वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और वहाँ पर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इस पर खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। प्यार सिंह कंवर जो हैं बीजेपी की तरफ से हैं, संजीव गांधी कांग्रेस की तरफ से और रूपन बेम्बे जो हैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। आप सभी का स्वागत है। आपको आवाज़ मिल रही है? जी जी मिल रही जी। संजीव गांधी जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। पहले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वर्ल्ड कप महाकुंभ, क्रिकेट महाकुंभ जो है वो शुरू होने वाला है। ठीक उससे पहले ये सारी हरकतें जो हैं, शरारत जो है वो धर्मशाला में हो रही है। इससे पहले भी कई बार हिमाचल में कोशिश की गई है माहौल ख़राब करने की। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मैच से ठीक पहले 7 तारीख को मैच है, उससे पहले ये मामला सामने आया है। क्या सुरक्षा जो है जिसके पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, क्या धर्मशाला में वो नहीं है? नहीं, देखिए ये डेफिनेटली जो है वो चिंता का विषय है कि इस तरह से जो है वो कोई शरारती तत्वों का हाथ है। लेकिन जहां तक सवाल है कि धर्मशाला में वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेके, तो मैं समझता हूं कि काफ़ी तैयारियां जोरों शोरों पे है और जिस तरह से सिक्योरिटी का इंतज़ाम होने चाहिए वो सारी चीज़ें बिल्कुल पुख्ता हैं और सही डायरेक्शन में जो है एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, धर्मशाला पुलिस और सारी एडमिनिस्ट्रेशन, एचपीसीए की सारी उनकी अपनी मैनेजमेंट और जितने भी लोकल जो हैं, चाहे वो एसोसिएशंस हैं, होटल हैं या व्यापार मंडल हैं या टैक्सी यूनियन है, ऑटो यूनियन है, तो मुझे लगता है वो सारे लोग काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छे से तैयारी में लगे हुए हैं। और इस तरह की कोई, क्योंकि ये बहुत शांति प्रिय और बहुत शांत शहर है, इस तरह का कोई इस तरह का मतलब कोई इंसिडेंस जो है वो देखने में नहीं आया है। ये ज़रूर है कि दीवार पे जो है किसी शरारती तत्व ने कल जो है वो आईपीएच की जो एक वॉल है उस पर इस तरह का कुछ स्प्रे मिला है, जो कि वो पुलिस कर्मियों ने हटा दिया है और उस पर अब इन्वेस्टिगेशन चालू है। और अभी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस जो यहाँ हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की शालिनी अग्निहोत्री जी, उनका भी बयान आया है कि इन्वेस्टिगेशन चालू है। पर मुझे नहीं लगता है कि कोई इस तरह का जो है वो ये ठीक है कि वर्ल्ड कप मैचेस को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है उसको डिस्टर्ब करने का जो है वो एंगल है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे जो है वो किसी तरह की कोई सिक्योरिटी पे या किसी तरह की जो है वो शांति भंग होने का जो है किसी तरह का कोई अंदेश है। ठीक है प्यार सिंह कंवर जी, 2022 में जयराम सरकार के वक्त भी खालिस्तानी आतंकी पन्नू जो है कई बार धमकी दे चुका है और इस बार फिर से वर्ल्ड कप के दौरान माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है और धर्मशाला में जो है दीवारों पर नारे लिखे गए हैं। उससे पहले विधानसभा के अंदर झंडे लगाने का मामला भी सामने आ चुका है। किस तरह से देखते बीजेपी? अनिल जी, मेरा जो आज का विषय है उस पर यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पूरे प्रदेश में जो भी प्रदेश के वासी हैं सभी लोग इस बात से खुश हैं कि अपने प्रदेश में वर्ल्ड कप मैचेस हो रहे हैं।
इसमें प्रदेश का नाम भी होता है, प्रदेश के जो धर्मशाला का स्टेडियम है उसको ख्याति प्राप्त स्टेडियम है। निश्चित तौर पर प्रदेश के पर्यटन को के लिए एक मैसेज है, मगर इसके साथ साथ जिस प्रकार ये आज घटना या पिछले कल हुई है, ये हमारी एजेंसीज के लिए और सरकार के लिए चेतावनी भी कही जा सकती है और एक चुनौती भी है। मगर हमें अपनी एजेंसियों पर पूरा विश्वास है, मगर फिर भी हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और पूरी इंक्वायरी जिस ढंग से भी, जिस लेवल पे भी इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए, ये मुट्ठी भर लोग हैं, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा बड़ा कोई मूवमेंट है यहाँ हिमाचल प्रदेश में, मगर कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रदेश की जो हमारी स्थिति है, जो हमारा मान सम्मान है, उस पे कोई बट्टा ना लगे, तो सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए इन लोगों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। प्रदेश की कानून व्यवस्था अभी तक ठीक है, मगर मुझे लगता है कि यह चुनौती भी है और प्रदेश को चेताने वाला काम है। ठीक है, बीजेपी कह रही है कानून व्यवस्था ठीक है, लेकिन 2 दिन पहले शायद बीजेपी कह रही थी कि लॉ एंड ऑर्डर जो है हिमाचल में सही नहीं है। रूपन बेम्बे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। कमोडर रूपन बेम्बे जी सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, इनसे थोड़ा जानते हैं, क्योंकि जो 2 देशों के बीच, कनाडा और भारत के बीच जो रिश्ते हैं वो तल्ख हो रखे हैं, ठीक उस वक्त जब G20 के बाद कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं वो वापस गए थे। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो खालिस्तानी साजिश है, जो कनाडा में बैठे हुए लोग हैं, ये माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि यहाँ से उनको मुंह तोड़ जवाब जो है, चाहे NIA हो चाहे भारत सरकार हो, वो दे रही है, लगातार छापेमारी हो रही है। आपको क्या लगता है कि ये मुट्ठी भर जो लोग हैं, ये क्या अपने इस इरादे में कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, आप एकदम सही फरमा रहे हैं। जैसे ही G20 ख़त्म हुआ, आपने देखा था कि जो कनाडा से हमारे लिए जिस तरीके के इंडिकेशंस आए, वो बिल्कुल भी दोनों देशों के लिए अच्छे नहीं थे। लेकिन जिस तरीके के इल्ज़ाम कनाडा ने भारत के ऊपर लगाए, ये बिल्कुल बेबुनियाद थे और ये कुछ ही एक मुट्ठी भर लोग जिनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द डे कनाडा में, वो इन मुट्ठी भर खालिस्तानी सो कॉल्ड समर्थक के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। तो उनकी एक पॉलिटिकल कंपल्शन है ये, इसलिए ये सब एजेंडा जो है प्ले आउट किया जा रहा है जी। और जहाँ तक हमारे देश में खालिस्तान मूवमेंट का सवाल है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कनाडा में ही हो रही है। और अगर उनको खालिस्तान चाहिए है, बिल्कुल ले लें, लेकिन कनाडा में ही लें और वहीं मिल सकता है। यहाँ पे तो जितने सिख हैं, जितने हम लोग सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में जानते हैं, चाहे आप सेना ले लीजिए, चाहे नौसेना ले लीजिए, चाहे वायुसेना ले लीजिए, या हमारे जितने सशस्त्र बल हैं, ये सब, इनमें जितने सिख हैं, ये बिल्कुल भारत की तरफ हैं, भारत के देश के साथ हैं। और मुझे कोई बिल्कुल भी इसमें संशय नहीं है कि ये जिस प्रकार की मूवमेंट चल रही है कनाडा में ही है और यहाँ पे ये पैसे के दम पे कुछ लोगों को हायर करके इस प्रकार की गतिविधियां करते रहते हैं। जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, यहाँ पे लोग शांति पसंद हैं। यहाँ का जो सिख समुदाय है वो केवल सेवा भाव से अपने को समर्पित करता है, लंगर करता है। जैसे अभी त्रासदी आई थी तो उस आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ शिमला के जो सिख समुदाय था, उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन दिया, वहाँ पे लंगर लगाए शिव बॉडी में जब त्रासदी आई। तो इसमें ये सब जो हो रहा है, ये खाली एक फ्रिंज एलिमेंट्स जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, मुट्ठी भर लोग हैं जो ये कर रहे हैं। और ये धर्मशाला में जो इन्होंने किया, ये एक तरीके की बचकानी हरकत है, क्योंकि अब जिस तरीके से भारत ने आज 40 डिप्लोमेट्स को 10 अक्टूबर तक देश छोड़ने के लिए कहा है, ये कुछ नहीं है, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रही है। इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होने लगा और ये जिस तरीके की ये जो चीजें कर रहे हैं, उससे हमारा जो राष्ट्र है और राष्ट्र की भावना है, ये और संगठित होगी और यहाँ के सिख इन खालिस्तानी एलिमेंट्स को बाहर निकाल करेंगे। जी, संजीव गांधी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पन्नू जो है वो पहले भी धमकी दे चुका है और अब ये
बात सामने आ रही कि हिमाचल का कुछ हिस्सा है उसको भी हम खालिस्तान में जोड़ेंगे। इस तरह की घटिया धमकियां जो हैं वो लगातार कनाडा से आती रहती हैं और जो खालिस्तानी आतंकी हैं वो जो गीदड़ भभकिया वो देते रहते हैं। आप ये बताइए कि किस तरह की कार्रवाई, जिस तरह से एनआईए रेड कर रही है, जो धर्मशाला या फिर बाकी जगहों पर शिमला, पांवटा साहिब या फिर पंजाब से जो खालिस्तानी गुर्गे घूमते हैं और इस तरह के नारे लिखते हैं, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई की तैयारी कर रही है? देखिए, जैसा कि रूपन जी ने कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है बहुत शांति प्रिय स्टेट है, और जहाँ तक धर्मशाला का सवाल है, बहुत खूबसूरत, बहुत शांति प्रिय एरिया है, और यहाँ के लोग जो है वो इस तरह की किसी चीज़ को जो है बढ़ावा नहीं देते हैं। इस तरह का कभी कोई रॉयट्स, कभी कोई इस तरह का जो है यहाँ देखने को, सुनने में नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों का, एटलीस्ट हिमाचल में, मैं पूरे प्रदेश में समझता हूँ कि इस तरह का, ये ठीक है पड़ोसी राज्य है, लेकिन इस तरह का कोई इफेक्ट इस प्रदेश में जो है वो मुश्किल है कहना कि इस तरह से निकट भविष्य में कोई इस तरह से कोई जो इसका इफेक्ट हो सकता है। और वैसे भी यहाँ देखिए कि एडमिनिस्ट्रेशन, छोटी छोटे शहर हैं, छोटी छोटी जगहें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी सतर्क है और नहीं, सतर्क तो है, ठीक है, लेकिन इनको जवाब देना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी धमकियां दे चुके हैं, और इस तरह की शरारत अगर ये करने लगे हैं तो सरकार को कहीं ना कहीं उचित कार्रवाई जो है वो वक्त से पहले करनी पड़ेगी, ताकि हिमाचल की तरफ ये आंख उठा के ना देखें। बिल्कुल ठीक है, मैं सहमत हूँ इस बात से। और जिस तरह से जो है इन्होंने, पुलिस विभाग ने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन जारी है और वो पता लगा रहे हैं कि कहाँ कैसे क्या है, कौन से तत्व हैं और किस लेवल पे ये शरारत हुई है। तो एक बार सारी डिटेल आने दो, तो मुझे लगता है उस पर पूरी कार्रवाई जो है वो पुलिस विभाग और जो उचित कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन जहाँ तक हिमाचल का सवाल है, जो मेन आपने बात कही है, मुझे लगता है कि यहाँ इस तरह का कोई विषय नहीं है जिसके लिए कि बहुत कोई गंभीर होने की जरूरत है। और ठीक है, रूपन बेम्बे जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको क्या लगता है, जो दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ी थी, उसके बाद अब जस्टिन ट्रूडो जो है वो थोड़े नरम हुए हैं और भारत के साथ जो रिश्ते सही हो इसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। क्या लगता है आपको, जो भारत की तरफ से कनाडा पर प्रेशर किया गया और कार्रवाई की भारत ने, चाहे राजनयिक की बात हो, उनको दो टूक जो है वो बताया गया कि भारत बिल्कुल नहीं झेलेगा सब कुछ, आपको क्या लगता है कि इसके बाद कनाडा को ये पता चल गया कि ये सब नहीं चलने वाला है? जी बिल्कुल, जैसे G20 के बाद आपने देखा होगा कि भारत की जो स्टैंडिंग है, ग्लोबल स्टैंडिंग जो है वो इतनी ऊपर हो गई है कि अब भारत वो भारत नहीं रहा जो आज से 45 साल पहले था। अब हमारी लोग, जितनी अंतरराष्ट्रीय जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें हमारी भागीदारी है। चाहे आप वर्ल्ड बैंक देख लीजिए, उसमें जो बग्गा जी हैं, जो वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन हैं, वो शिमला के ही पढ़े लिखे हैं, इंडिया के हैं, तो भारत की देन है। इसी प्रकार हमारी जो स्टैंडिंग है वो इतनी इम्प्रूव हो चुकी है इंटरनेशनल स्फीयर में कि अब कनाडा को ये रियलाइज हो गया है कि भारत के बिना तो इनका काम चल ही नहीं सकता। और जो भी ये छुटपुट चीजें ये कर रहे हैं, अब जो भारत उनको रिप्लाई दे रहा है डिप्लोमेटिकली, उसके दबाव में ये आते ही जाएंगे। और आप देखना अगले 1 महीने के अंदर ये इस प्रकार के और दबाव आएंगे कनाडा पे इंटरनेशनली, क्योंकि सभी देश, 1-2 को छोड़ के सभी देश भारत के साथ हैं। तो सारे देश मिलकर कनाडा को बोलेंगे कि भाई आप जरा ठीक से पेश आए, ये तरीका नहीं है एक बड़ी कंट्री के साथ बात करने का। और इंडिया एक ऐसी इमर्जिंग पावर है अब कि कनाडा बहुत जल्दी ये रियलाइज कर चुका है और उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। अगर आप देखिए उनकी जो इकोनॉमी है, हमारे इतने स्टूडेंट्स वहां जाते हैं हर साल पढ़ने के लिए, अगर एक इशारा भारत सरकार कर दे कि भाई अगले वर्ष से हमारे स्टूडेंट्स वहां पे नहीं जाएंगे या हम खाली 50% ही भेजेंगे, जैसे अभी हमने वीजा पे रोक लगा दी है, उनके नागरिक यहाँ नहीं आ सकते जी। तो उस प्रकार के जैसे प्रेशर्स बढ़ते जाएंगे, उनकी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। और वहां पे भारतीय जो ऑलरेडी बसे हुए हैं, उनका इतना बड़ा योगदान है वहां की इकोनॉमी। अगर उन्होंने पलटी मारी तो कनाडा, आप सोच लीजिए क्या हो जाएगा। कनाडा आज जो जिस स्थिति में है
उससे 50% उनकी इकोनॉमी कम हो जाएगी, इट विल बिकम लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। और यही चीज उनको अब रियलाइज हो रही है, धीरे धीरे आप देखिए कि वो अब नरमी की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ये खत्म होने से पहले, ये जिससे पहले ये उनके ऊपर प्रेशर जो है बढ़ता जाए, उससे पहले ये खालिस्तानी ये कोशिश कर रहे हैं फ्रिंज एलिमेंट्स कि अब ये एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है इंडिया में वर्ल्ड कप का, तो हम अपना कुछ यहाँ पे निशान छोड़ दें, लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। विशेष करके हिमाचल में मुझे पूरी यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमारी पुलिस और हमारी व्यवस्था इतनी मुस्तैद है और यहाँ के लोग ही इतने मुस्तैद हैं कि ये इनको बाहर निकाल फेरेंगे। ठीक अगर है, इन्होंने इस ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट जो हैं वो कामयाब नहीं होंगे। पंजाब में भी देखिए आप पिछले महीने जो है वो लगातार छापेमारी की है, उसके बाद ये बौखला गए हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान और आईएसआई मिलकर ये खेल जो है वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अगर आप देखेंगे कि पिछले 15 दिन में अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, उनके अपने ही लोग अपने ही लोगों का खून कर रहे हैं। अब उनको भी ये फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उनको ये लगता है कि इंडिया इन्वॉल्व है इसमें, जबकि इंडिया का हो ना हो ये कहना तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन वो लोग भी फ्रस्ट्रेटेड हैं और उन्होंने पूरी कोशिश की खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। पंजाब में, हमारे पंजाब में कुछ नहीं हो पाया। इसी प्रकार अब कनाडा वाले कोशिश कर रहे हैं, तो इनको मिलना कुछ नहीं है। अगर इनको खालिस्तान मिल भी गया तो ये कनाडा में ही मिलेगा, और मैं तो चाहता हूं कि ये वहां मिले ताकि वहां के जो नागरिक हैं उनको समझ आ जाए कि ये किस प्रकार के लोग हैं जो ये कर रहे हैं। जी बिल्कुल। संजीव गांधी जी, देखिए पाकिस्तान आईएसआई मिलकर ये साजिश जो है खालिस्तानियों के साथ मिलकर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में तो माहौल ख़राब किया जाए, लेकिन हिमाचल में भी जो शरारतें हैं वो की जाए। आपको क्या लगता है कि सरकार जो है, सुक्खू सरकार है, वो इस तरह के स्टेप्स उठाए कि आगे आने वाले वक्त में इस तरह की घटनाएं बिल्कुल ना हो? क्योंकि लगातार ये धमकी दे रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जिसके बाद कोशिश इनकी ये है कि हिमाचल में भी माहौल ख़राब किया जाए, क्योंकि एक टूरिस्ट प्लेस है और उसके अलावा भारी संख्या में पंजाब से लोग वहाँ जाते हैं। चाहे मुंबई की बात हो, दिल्ली की बात हो, टूरिस्ट जो है वो लगातार घूमते हैं वहाँ पर। तो जो डर है, लोगों में डर ना बैठे और इस तरह की शरारतें ना हो, उसके लिए सरकार को अश्योर करना चाहिए। देखिए, कोई दो राय नहीं है इसमें कि सुक्खू सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है। और आपने देखा है कि जब से जो है वो मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने कार्यभार संभाला है, इस तरह का कोई प्रदेश में कोई इंसिडेंट नहीं है, इस तरह का कोई भी वाक्य मुझे नहीं लगता है कि कोई कोट किया जा सकता है या याद किया जा सकता है कि जहाँ पे जो है वो माहौल ख़राब हुआ हो, यहाँ जहाँ कहीं कोई सिक्योरिटी को लेके कोई चिंता का विषय हो। तो ये आगे भी इसी तरह बरकरार रहेगा। बहुत एडमिनिस्ट्रेशन सारी सतर्क है, पुलिस हमारी बहुत सतर्क है और जो है वो बहुत बढ़िया काम जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है। अब जहाँ तक सवाल रही कि जो हमारा पंजाब का जो बॉर्डर एरिया है और वहाँ से जो लोग आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल जो है वो पंजाबियों के लिए और जो पंजाब से टूरिस्ट आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी पहली जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उनके लिए पहली स्टेट है हिमाचल जहाँ की वो आने का रुख करते हैं। आप देखिए कोई भी शहर ले लीजिए पंजाब से, सबकी उनकी पहली प्रेफरेंस जो है वो हिमाचल में रहती है, चाहे वो मनाली है, शिमला है, धर्मशाला है, डलहौजी है, क्योंकि ये सारे 3-3, 4-4, 5-5 घंटे की जर्नी के स्टेशन हैं। और ये लोग जो है वो जब भी आते हैं बहुत अपना खुशी के माहौल से और अपने को रिलैक्स करने के लिए और अपने को जो है वो पहाड़ों का जो है लुत्फ लेने के लिए, मौसम चेंज होने के लिए आते हैं। मुझे इस तरह का कोई जो है वो कोई लगता नहीं है कि इस तरह से कोई जो है वो निकट भविष्य में इस तरह से जो है वो हिमाचल के साथ इस तरह का कुछ जो है वो होने वाला है। ये बहुत शांति प्रिय स्टेट है, रही है और ये रहेगी। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, जहाँ तक जो है वो मुख्यमंत्री जी की जो काबिलियत का सवाल है, तो वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि ये सारा चीज़ जो है वो बहुत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत सही काम कर रही है और इस तरह से मुझे नहीं लगता है कोई चिंता का विषय हमें करना चाहिए। चलिए ठीक है, वक्त की कमी है। आप हमारे साथ जुड़े रूपन बेम्बे जी और संजीव गांधी जी, आपका शुक्रिया।
तो कहीं ना कहीं हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में भी माहौल ख़राब करने की कोशिश में खालिस्तानी हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो एनआईए है, चाहे भारत सरकार है, वो सख्त है और लगातार छापेमारी जो है इनके गुर्गों पर या खालिस्तानियों के खिलाफ जो कार्रवाई लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं खालिस्तानी बौखलाए हुए हैं और इस तरह की शरारत करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं ताकि वर्ल्ड कप से पहले माहौल को ख़राब किया जाए। तो मेरे साथ इतना ही, आप जुड़े रहिए इंडियन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।